नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सागर शहर के खेल परिसर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित मैराथन प्रतियोगिता विवादों में घिर गई। जब प्रतियोगिता खत्म होने के बाद विजेता खिलाड़ियों को मेडल और नगद पुरस्कार नहीं दिए गए। दूर दराज से आए खिलाड़ियों में इस लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली और आरोप है कि आयोजक डॉक्टर तलहा साद मेडल अपने साथ लेकर वापस लौट गए। इसके विरोध में खिलाड़ियों ने स्टेट बैंक के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। तनाव तब और बढ़ गया जब एक खिलाड़ी खेल परिसर की बाउंड्री पर चढ़ गया और मेडल मिलने तक नीचे उतरने से इंकार किया। घटना की सूचना मिलते ही गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आयोजकों से मेडल वापस मंगवाकर खिलाड़ियों को सौंपे गए। इसके बाद आक्रोशित खिलाड़ियों ने चक्का जाम खत्म किया और यातायात सामान्य हो पाया। ये बात इस बात को लेकर के बच्चे दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर मैराथन में भाग लेने के लिए, और यहाँ व्यवस्था के नाम पर शून्य है। जो आयुष मंत्रालय ने बच्चों को प्रमाण पत्र देने या पुरस्कार वितरण की जो व्यवस्था की थी वो पूरी तरह से विफल हो गई। वो उनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई यहाँ पर सुविधा नहीं। किसी बच्चे को ना तो मेडल मिले हैं ना पुरस्कार मिले हैं, और जो बच्चे 10-10 किलोमीटर दूर से दौड़ के आ रहे हैं उनको न चाय पानी तक की व्यवस्था नहीं, न बिस्किट की व्यवस्था है। बेचारे 10 किलोमीटर दौड़ रहे, बंडा से आए कि 5 बजे से आए, 10 मालपुन से आए, 100 किलोमीटर से आए हैं, और उनके लिए किसी प्रकार की कोई वो नहीं। और वो डॉक्टर तलहा साद हैं जो एक तरफा रवैया अपनाए हुए वो अपने छोड़ छाड़ के भाग गए। जबकि मैंने बच्चियाँ पूरे परेशान हैं, उनको भी पुरस्कार राशि नहीं दी गई। मैं भी एक भास्कर मैराथन का विजेता रहा हूँ। एक खिलाड़ी होने के नाते बच्चों का सम्मान रखने के लिए मैंने अपने खुद उन डॉक्टर साहब से कहा था यदि ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी तरफ से पुरस्कार देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेडल दिया गया है, बोला था जो 50 फर्स्ट आएंगे उनको मेडल किसी को नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया? डॉक्टर तलहा साद। अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोगों को प्राइज चाहिए, कैश प्राइज चाहिए। जिसको फर्स्ट लगा है, जिसका मेडल, वो वहाँ पर भैया लोग भी बैठे हुए हैं। भोपाल से बाहर से लोग आए हैं, उनको मेडल, उनको भी कुछ नहीं दिया गया है। यहाँ अगर हर 3 किलोमीटर में 50 ले लो, 5 किलोमीटर में 50 ले लो, किसी को मेडल नहीं दिया गया। यहाँ पर खेल परिसर में विशाल मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जिसको डॉक्टर तलहा ने ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के मैराथन रनर्स भागे। मैं खुद 10 किलोमीटर से भागा हूँ, लेकिन इन्होंने किसी भी खिलाड़ी के रिबन को रिकॉग्नाइज नहीं किया और ना ही इन्होंने किसी को वहाँ पर प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। एक भी लड़की को वहाँ पर कोई मनी नहीं मिली और ये सारे लोग ना मेडल दिया है, सब भाग गए। खेल विभाग। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या ये पूरा मामला है जिस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान यहाँ पर किया गया और खिलाड़ियों ने इस पर अपना रोष भी जाहिर किया है? खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जीते हुए मेडल उनको ना देना कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा अपमान है और यही वजह थी कि खिलाड़ी चक्का जाम करते हुए भी नजर आए। क्या है पूरा मामला? देखिए साहिल जी, बिल्कुल एक तरफ सरकार खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सागर के खेल परिसर में आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता के दौरान खेल व्यवस्थाओं का जो है खामियों को किस तरीके से उजागर करने वाला मामला सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए खिलाड़ियों ने पूरे जोश और मेहनत के साथ हिस्सा लिया। लेकिन प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद विजेता खिलाड़ियों को ना तो मेडल दिए गए और ना ही घोषित जो नगद पुरस्कार घोषित किया गया था, इस दौरान उन्हें नगद तो पुरस्कार दिया गया। आरोप है आयोजन के बाद आयोजकों के द्वारा मेडल अपने साथ वो लेकर चले गए, जिससे नाराज होकर युवाओं ने जमकर हंगामा किया और जो खिलाड़ी है वो मेडल की मांग कर रहे थे कि जब कोई पुरस्कार रखा गया है, चाहे वो नगद पुरस्कार हो, मेडल हो, उनको देना चाहिए था। इससे गुस्साए खिलाड़ियों ने स्टेट बैंक के सामने जो है चक्का जाम किया।
घंटों तक वहां पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा है। हालात और गंभीर तब हो गया जब खिलाड़ी खेल परिसर की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर मेडल मिलने तक नीचे नहीं उतर रहे थे, जिसके बाद हालात बेकाबू होते देख जो पुलिस है, पुलिस गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और खिलाड़ियों को समझाने के बाद जो जिन्होंने आयोजन कराया था खेल परिसर में, उनको वापस बुलाया गया। मेडल जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद जो है हालात पर नियंत्रण किया जाता है और यातायात फिलहाल सामान्य है। लेकिन एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करती है और दूसरी तरफ जो है सिस्टम में बैठे जो है अधिकारी हैं, इस प्रकार की सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। साहिल जी बिल्कुल। और समीर, कहीं ना कहीं एक तरफ जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है, तमाम तरीके के आयोजन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं ताकि खेलों को और ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया जा सके और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर खिलाड़ी इस तरीके से नाराज़ रहेंगे तो आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका निकलेगा और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी उनका आक्रोश यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, बीते दिनों प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी युवाओं को खेल से जोड़कर प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री खुद प्रयास कर रही है। और मध्य प्रदेश में सागर एक संभाग है और सागर से जुड़े आसपास के बुंदेलखंड इलाके से कई ऐसे युवा हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आई है वो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार के जो योजना है युवाओं के प्रति। आखिर अधिकारी और कर्मचारी और जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं उन पर कि आखिर क्यों सरकार के जो प्रयास हैं, सराहनीय प्रयास है, खेलो इंडिया जैसे योजना पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और जो ये मामला आया सागर जिले में, इस प्रकार से देखा गया युवा विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, चक्का जाम करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो आयोजक हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार का किया गया है युवाओं के साथ, उन पर एक्शन होना चाहिए। साहिल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक्शन बेहद ज़रूरी है ऐसे मामले में और युवाओं की नाराज़गी दूर हो ये सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई थी और जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक खिलाड़ी तो बाउंड्री वॉल पर यहाँ पर चढ़ गया था और जिस तरीके से खिलाड़ियों का रोष यहाँ पर जाहिर हुआ है उससे आम जनजीवन भी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि काफ़ी जाम की स्थिति वहाँ पर बन गई थी। सड़कों पर ये जो खिलाड़ी हैं वो बैठ गए थे और काफ़ी ज़्यादा माहौल जो था वो गर्मा गया था। अब फिलहाल स्थिति क्या है, क्या सब कुछ नियंत्रण में बताया जा रहा है? खिलाड़ियों को थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर मिली है या अभी भी स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं? समीर देखिए, बिल्कुल ये कोई छोटा मामला नहीं है, सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरीके से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से युवाओं को बुलाया गया मैराथन में, ऐसे में अगर उन्हें मेडल नहीं दिया गया और जो नगद पुरस्कार थे वो नहीं दिया जाता है तो मनोबल घटता है युवाओं का कि आने वाले समय में और ऐसे कई ऐसे आयोजन किए जाएंगे तो युवा आखिर कैसे ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं गंभीर तो है, इसको लेकर युवाओं में काफी नाराजगी देखी गई। बाउंड्री वॉल पर मेडल की मांग को लेकर बाउंड्री वॉल पर चढ़े हुए थे, ऐसे में एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो स्थानीय प्रशासन को भी तत्काल प्रभाव से ऐसे आयोजकों पर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को संज्ञान में लेकर ऐसे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए ताकि युवाओं का जो मनोबल है वो आने वाले समय में भी बुलंद रह सके। साहिल जी चलिए, समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर खिलाड़ियों की नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिली है और आक्रोशित खिलाड़ी खेल परिसर की बाउंड्री पर चढ़ गए, जिसके बाद अपना रोष जाहिर करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को मिलने वाले मेडल्स उन्हें नहीं दिए गए थे, जिससे ये खिलाड़ी आक्रोशित थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये खिलाड़ियों का अपमान है और इस तरीके के अपमान को खिलाड़ी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा से लगे सामरी ओरसा पाट मार्ग पर ओरसा घाटी में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 महिलाओं और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद झारखंड प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गया।
एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नेतृत्व में उनका उपचार जारी है, जबकि गंभीर स्थिति वाले घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। उधर जगदलपुर में टीम ने सफेद पिकअप वाहन को नाकाबंदी कर रोका और वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 60 नग भूरे रंग के खड्डा कार्टून में कुल 3000 नग कांच की 5 शीशियां भरी हुई अवैध विदेशी मदिरा पाई गई, जिसकी कुल मात्रा 540 बल्क लीटर थी और बाजार मूल्य लगभग 3,84,000 रुपये आंका गया। इस मामले में सोसूराम यादव, मोटूराम माड़वी और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक 16/1/2026 की शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में केशलूर दरभा मार्ग पर अवैध शराब का परिवहन कर रहे हैं। सूचना पाकर आबकारी विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राजूर चौक के पास नाकाबंदी की गई। कुछ देर बाद उक्त मार्ग में एक पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर तलाशी लेने पर 60 भूरे रंग के कार्टूनों में भरी कुल 3000 नग पाव शीशियों में भरा कुल 540 बल्क लीटर गोवा ब्रांड की मध्य प्रदेश प्रांत की शराब बरामद की गई। मौके से 3 आरोपियों कोसूराम यादव पिता लुद्दूराम यादव उम्र 28 वर्ष निवासी बोरजा थाना बुरगूम, मोसूराम यादव पिता लुद्दूराम यादव उम्र 30 वर्ष निवासी बोरजा थाना बुरगूम तथा मोटूराम माड़वी पिता दुरसाय निवासी नूतनपाल थाना बुरगूम को गिरफ्तार किया गया तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का 34(2), 36(59) का के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में कुल 10,99,000 रुपए की जब्ती की। कल दिनांक 16/1/2026 की शाम को मुखबिर द्वारा उधर जगदलपुर में एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जब ओवरटेक करने के दौरान उनकी बाइक सामने चल रही दूसरी बाइक की डिक्की से टकराकर सामने से आ रही कार से भिड़ गई और कार के नीचे दब गए। हादसे में सामने वाले बाइक सवार 2 लोगों को मामूली चोट आई, जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन चालक सुरक्षित है। लोगों के अनुसार युवकों के ओवरटेक की गलती से यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उधर जगदलपुर में क्रिकेट का मैच खेलने के बाद लौट रही स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर कालीपुर स्थित तालाब में जा घुसी, जिसमें चालक और वाहन में बैठे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो तालाब की बंड पर बनी सड़क से जगदलपुर की ओर आ रही थी, तभी चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन सीधे तालाब में गिर गया। वाहन का कांच लॉक होने के कारण 3 लोग अंदर फंस गए और उनकी मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में उपचार जारी है। आग ताप रहे थे लोग, हम लोग और हम लोग कार में थे, 70-80 की स्पीड में थे। इधर से ले जाके सीधा तालाब में भर दिए। 6 लोग थे, फिर गए हम लोग बचाने। सबसे पहले 2 ही लोग निकले थे, अपने से निकले। हाँ निकले थे उन लोग, फिर हम ही लोग गए और बचाए वहाँ। उधर सागर जिले की देवरी नगरपालिका में अध्यक्ष पद के लिए होने वाली वोटिंग को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और चुनाव का शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देवरी पुलिस ने नगर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला, जो थाना परिसर से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न हिस्सों से होकर संपन्न हुआ और इस दौरान आमजन से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च और मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते हुए अपर कलेक्टर अविनाश रावत, एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा, एसडीएम मुनव्वर खान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखने के फलस्वरूप नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख किया गया कि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो इसके लिए खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का मतदान कराया जाए, जिसमें अध्यक्ष के प्रति जनविश्वास है या नहीं है, ये तय करने के लिए निर्वाचन कल किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी, उसके तहत कल सुबह 7 बजे से संध्याकाल 5 बजे तक हमारे देवरी नगर परिषद के 15 वार्डों के 30 मतदान केंद्रों पर 19,247 मतदाताओं द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं, हमने पोलिंग पार्टी की नियुक्ति कर दी। मतदान केंद्र हमारे सब तैयार हैं, उन्होंने हमारी सारी पार्टियां पहुंच चुकी हैं, हमारी पूरी तैयारी है और इसको कल हम पूरी व्यवस्थित तरीके से पूरा चुनाव संपन्न करेंगे।
देखिए, जैसा कि सभी को विदित है कि यहाँ देवरी में नगर परिषद के चुनाव होना है, तो इसमें हम लोगों ने अभी शाम के समय एक फ्लैग मार्च निकाला है, जिसमें हमारे एडीएम साहब थे और प्रशासनिक अमला था, पुलिस के कई सारी मोबाइल पार्टीज़ थी, थाना प्रभारी एसडीओपी सभी लोग साथ में रहे हैं। पूरे मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया है। भ्रमण करने के साथ साथ वहाँ जो आवश्यक और बुनियादी सुरक्षा की दृष्टि से जो साधन उपलब्ध कराए जाने थे वो सभी को चेक किया गया है और पर्याप्त व्यवस्था में पर्याप्त आधार पर बल लगाया गया है और साथ ही साथ हमारी मोबाइल पार्टीज लगातार पेट्रोलिंग में रहेंगी। किसी भी तरह की कोई सूचना मिलने पर तत्काल रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आम मतदाताओं से भी अपील है कि वो शांतिपूर्वक अपने मतदान केंद्र का उपयोग करें और हम सबकी ये अपेक्षा है, प्रशासन और पुलिस का पूरा ये उम्मीद है और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम इस मतदान को शांति से करवा पाएँ। पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।